पहले जब लोगों के दिल बड़े हुआ करते थे, तब घर भी बड़े व हवादार हुआ करते थे, भरे पूरे संयुक्त परिवार हुआ करते थे। जब से लोगों के दिल छोटे हुए, घर भी छोटे व बेकार होने लगे, डब्बेनुमा। अब जब कोरोना जैसी महामारी आई तो लोगों को पूर्वजों की बड़ी व खुली सोच और बड़े व खुले खुले घर की अहमियत समझ में आई। बात पिछले साल की है। बिहार के अपने लंबे चौड़े संयुक्त पुश्तैनी घर से दिल्ली के 2 कमरों के सिकुड़े सिमटे फ्लैट में शिफ्ट हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि कोरोना महामारी ने समूचे विश्व पर अपने भयावह पंजे फैला दिए। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच घर में कैद हम बेबसी में नीरस व बेरंग दिन काट रहे थे, फोन पर प्रियजनों के साथ दूरियों को पाट रहे थे। मन ही मन प्रकृति से दिन रात मिन्नतें कर रहे थे कि हे प्रकृति, इस विदेशी वायरस को जल्दी से जल्दी इसके मायके भेज दे। एक दिन मुंह पर मास्क बांधकर मन ही मन कोरोना के उद्गम स्थल को हम अपनी बालकनी में बैठे कोस रहे थे कि अथाह भीड़ वाली दिल्ली की कोरोना कालीन सूनी सड़क से फूलों का एक ठेले वाला अपनी बेसुरी आवाज में चीखते हुए फूल खरीदने की गुहार मचाता गुजरा। देखते ही देखते महामारी को ठेंगा दिखाते लोगों की भीड़ ठेले के पास जमा हो गई। हम भारतीयों की खासियत है कि हम लॉकडाउन, कर्फ्यू या मास्क को अपनी सुविधानुसार ही अहमियत देते हैं। भावताव के साथ संपन्न हो रही थी सौदेबाजी। कोरोना ने कहीं महंगे कर दिए थे फूल तो कहीं सस्ते में भाजी मिल रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि सामने वाले घर की बालकनी गुलाब के गमलों से सज गई है और गमले में लगे यौवन से उन्मत्त लाल पीले सुकुमार गुलाब मेरी ओर बड़ी अदा से देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अकेलेपन से व्यथित मेरे हृदय को अपनी खूबसूरती से चुरा रहे हैं। अगल-बगल के घरों की बालकनी का भी यही नजारा था। गुलाबों का बेहिसाब हुस्न मेरे दिल को बरबस ही भा चुका था। पर करें क्या, फूल वाला तो अपने सारे गुलाब बेचकर जा चुका था। अब हर दिन मैं फूल वाले के इंतजार में बालकनी में बैठी रहती। किसी भी बेसुरी आवाज पर मेरी सारी चेतना कानों में समा जाती। पर सूनी सड़क पर यदाकदा भीख मांगने वाले या फिर शौकिया सड़कों की खाक छानने वाले ही नजर आते। न जाने फूल बेचने वाला कहाँ लुप्त हो गया था। आखिरकार 1 हफ्ते बाद फूल बेचने वाला दोबारा से सड़क पर प्रकट हुआ। भीड़ का जत्था ठेले तक पहुँचे, इसके पहले ही मैं तेज गति से ठेले के पास जा पहुँची। अलग-अलग रंगों के 10 गुलाब पसंद करके मैंने फूल वाले से उन्हें गमले में लगा देने को कहा। फूल लगाने के पैसे अलग से लगेंगे मैडम जी। भीड़ देखकर वो वाला भाव खा रहा था। मैं बोली, अरे तो ले लेना अलग से पैसे, फूल तो लगा दो। वो बोला, फूल कैसे लगा दूं? मैडम जी, मिट्टी किधर है? मैं सोच में पड़ गई, मिट्टी कहाँ है? मुझे पसोपेश में देख वो फूल बेचने वाला बोला, मिट्टी लेनी है? मैंने झट से हामी भरी तो उसने एक छोटा सा पैकेट निकाला और बोला, ये 5 किलो मिट्टी है, 375 रुपए लगेंगे। लेना है तो बोलो। मिट्टी इतनी कम थी कि एक गमला भी ठीक से नहीं भर सकता था। पर फूल वाले ने बड़ी कुशलता से 4 गमलों में जराजरा सी मिट्टी डालकर गुलाब के पौधे लगा दिए और बाकी मिट्टी कल लाने की बात कहकर चला गया। 6 गुलाब के पौधे बेचारे यूं ही बालकनी के फर्श पर गिरे पड़े से थे। अपने अंजाम को सोचकर मानो डरे से थे। मैंने फोन पर अपनी मित्रमंडली में अपनी परेशानी बताई तो सबने ऑनलाइन मिट्टी खरीदने का सुझाव दिया। मैं झटपट ऑनलाइन मिट्टी सर्च करने लगी। यहाँ तो तरह तरह की मिट्टियों की भरमार थी। हम तो एक ही मिट्टी समझते थे, यहाँ मिट्टी की हजारों किस्में उपलब्ध थीं। गुलाब के लिए अलग मिट्टी तो सिताब के लिए अलग, गुलबहार के लिए अलग तो गुलनार के लिए अलग, मनी प्लांट के लिए अलग जबकि हनी प्लांट के लिए अलग, आम के लिए अलग तो एरिका पाम के लिए अलग। साथ ही कोरोना की वजह से भारी डिस्काउंट भी मिल रहा था। 300 रुपए किलो से 1100 रुपए किलो के बीच हजारों तरह की मिट्टियां ऑनलाइन बेची जा रही थीं, जैसे रेड सोयल, येलो सोयल, ऑर्गेनिक सोयल, इनऑर्गेनिक सोयल, पृथ्वी सोयल,
आकाश सोयल, गोबर वाली सोयल, खाद वाली सोयल आदि, और तो और जरा ज्यादा दाम पर यहाँ मिट्टी के बिस्कुट भी उपलब्ध थे। सोने के बिस्कुट, खाने के बिस्कुट तो सुने थे, पर ये मिट्टी के बिस्कुट पहली बार सुन रही थी। कई घंटे दिमाग खपाने के बाद मैंने 15 किलो खाद वाली मिट्टी और 10 मिट्टी के बिस्कुट ऑर्डर किए, जो कि सुबह सुबह एक छोटे से पैकेट में डिलीवरी बॉय दे गया। बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि एक समय ऐसा आएगा जब पानी भी पैकेट में बिकेगा, पर मिट्टी भी पैकेट में बिकेगी, ये तो किसी ने सोचा ही न होगा। खैर, बिस्कुट समेत पूरी मिट्टी बमुश्किल 5 से 7 किलो होगी। अभी ऑनलाइन मिट्टी खरीदने का दुख कम भी नहीं हुआ था कि दोपहर को फूल बेचने वाला भी 5 किलो कहकर 2-4 मुट्ठी मिट्टी दे गया। बदले में वो पेटीएम के पूरे पैसे ले गया। ऑनलाइन मिट्टी खरीदने के जख्म को फूल बेचने वाला हरा कर गया और जराजरा सी मिट्टी में किसी तरह से गुलाबों को खड़ा कर गया। ऐसी अजीबोगरीब मिट्टी को देखकर बेचारे गुलाब बेहद डरे हुए थे। बड़ी मुश्किल से मुट्ठी भर मिट्टी में झुके झुके से पड़े हुए थे वे। गुलाबों की दशा देखकर मेरा मन दिल्ली के प्रदूषित आसमान की तरह धुंधवारा सा होने लगा। हाय री मिट्टी, तू तो सोने से भी कीमती निकली। मन किया कि बिहार जाकर एक बोरी मिट्टी ही ले आऊं, पर कोरोना माई की वजह से यह मंसूबा भी पूरा नहीं हो सका। भरे मन से आखिरकार मैंने गुलाबों को उनके हाल पर छोड़ देने का फैसला किया। एक लंबी सांस के साथ मेरे मुंह से निकला, एक चुटकी मिट्टी की कीमत तुम क्या जानो।